खाली ब्रांडिंग की जरूरत है और आपको कनेक्शन की जरूरत है, दोनों मिल जाए। फाइनेंसिंग नॉट योर प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूट एंड ऑफ द डे सिर्फ नेचर बड़ा किसी के पास नहीं वो है। हम तो बना लेंगे। ब्रांड बनाना है कि कुछ बनाना है, सब बनाना है। हेलो, आपको लग रहा होगा मैं किसी शार्क टैंक के प्रोग्राम की रिहर्सल कर रही हूँ या फिर मैं कोई एंजल इन्वेस्टर हूँ। आप समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक इन इंडिया, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत बड़ी वेव चल रही है इंडिया में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक इंडिया। तो क्या ये सिर्फ एक प्रोग्राम है या हमारी यूथ के लिए मोटिवेशन है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की एक इरा जो स्टार्ट हुई है, क्या वो सक्सेसफुली इंडिया को 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जा सकती है? एक पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, शार्क टैंक का सारा प्रोसीजर क्या है, प्रोस और कॉन्स क्या है, और फाइनली मैं आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए इतने सारे आज बोनस टिप्स देने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरी आज की वीडियो में एंड तक आफ्टर द इंट्रो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, मी फौजिया तरन्नुम। तो आज देखते हैं मेरे इस वीडियो में शार्क टैंक इंडिया की असली रियलिटी क्या है, क्या ये एक्चुअल में यूथ को मिसलीड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है एक बड़े से बोर्ड रूम में आप सूट बूट या फिर एक फॉर्मल ड्रेस पहने हुए अपने फाइल्स को जमाते हुए अंदर जा रहे हो, के लिए अंदर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए, और आपने आपके प्रोडक्ट को लेकर कुछ ऐसे पिच दी है, वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए आपसे नेगोशिएशन कर रहे हैं। ज़्यादा हो गया? चलो, ऐसा ही कुछ बॉलीवुड ड्रीम लगता है शार्क टैंक में एंटर होना। आपको यकीन नहीं होगा, शार्क टैंक इंडिया में एंट्री के लिए ऐसे मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, LLPs एंड पार्टनरशिप्स फर्म्स में से जाती हैं, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, या तो प्रोडक्ट सर्विसेज, या तो टेक्निकल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट का फ्यूचर बन सकता है। चलिए पहले तो जानते हैं शार्क टैंक इंडिया क्या है। एक्चुअली शार्क टैंक एक प्रोग्राम है जो वेस्ट में, जैसे US, कनाडा, बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। और जितने भी शार्क्स आप देख रहे हो वो सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं। एंजल इन्वेस्टर्स का मतलब ये है कि अगर आप फंड्स की ज़रूरत में हो, अगर आपके पास कोई आइडिया है या फिर कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और आपके पास सारा मार्केटिंग प्लान, एग्जीक्यूशन सब कुछ रेडी है, बस आपको पैसा चाहिए, तो आप किसी से भी ऑन एक टर्म शीट पे, एक नोट पे, एक अग्रीमेंट पे जो फंड आप लेते हो और उनको थोड़ा शेयर आपकी कंपनी में देते हो, तो ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा भी PE फंड्स होते हैं, VC फंड्स होते हैं जो बिगर लेवल पे मिलते हैं। बट शार्क टैंक इंडिया में जो बताया गया है, हालांकि सक्सेसफुल रहा है सीज़न 1, बट सीज़न 2, सीज़न 3 में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी डील्स जो ऑन एयर हुई हैं उसमें से कई ज़्यादा डील्स क्लोज नहीं हुई है। शार्क टैंक इंडिया जैसे प्रोग्राम ने एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में एक ऐसे स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक इंडिया में पहुंच के बहुत सारी फंडिंग लेना चाहता है। क्या ये फंडिंग वाकई में इतनी इजी है? बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन शार्क टैंक का ये है, जैसे ही हम प्रोग्राम को देखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे बस 10-15 मिनट में लोग ऐसे ही कमा सकते हैं। ये जो प्रोसेस है बहुत ही लंबा एंड वेरी इर्कसम प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं फर्स्ट राउंड में, जहाँ पे आपके सेल्स फिगर्स, आपका मार्केट फिट प्रोडक्ट, आपका रेवेन्यू, आपका सेल, एवरीथिंग आपको डिटेलली एप्लीकेशन में फिल करना होता है। सेकेंड स्टेज में अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपकी इंटरव्यू होती है। अगेन आपको सेकेंड स्टेज में भी आपको कुछ और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरनी पड़ती है, जहाँ पे आपके CFO या फिर ये आपके CA, आपकी बैलेंस शीट, आपका मार्केटिंग बजट, आपके प्रोडक्ट का यूनिट इकोनॉमिक्स, आप क्या बना रहे हो, आप उसको कैसे स्केल करोगे, आपका फ्यूचर विजन क्या है, इन सब के बारे में आपको थ्रू एप्लीकेशन उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद आप स्क्रीनिंग राउंड में आते हो, जहाँ पे आपको एक शार्क टैंक जैसा ही कुछ डमी सेटअप होता है, जहाँ पे फाउंडर्स, को फाउंडर्स अपनी पिच को प्रेजेंट करते हैं। अगर आइडिया जो लोग वहाँ एज अ शार्क या फिर जजेस या फिर सेलेक्टर्स जो बैठे हैं, या चैनल वाले समझ लीजिए जो बैठे हैं, उनके सामने हमारी पिच को कंसिडर किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि अगर ये पिच ये प्रोडक्ट और ये को फाउंडर्स शार्क टैंक इन फ्रंट ऑफ शार्क्स पहुंच जाते हैं तो ये क्या रेवेन्यू जनरेट करेंगे। होल्ड ऑन, मेरा मतलब रेवेन्यू से, एंटरप्रेन्योरशिप या कंपनी से बिल्कुल नहीं है। ये TRP का गेम है। उनको लगता है कि चलो ये प्रोडक्ट और ये फाउंडर
के एपिसोड को एयर करने के बाद कितनी टीआरपी जनरेट होगी और इसकी वजह से कितना बिजनेस सोनी लिव जनरेट कर पाएगा और शार्क्स को इससे क्या फ़ायदा होगा। ऑन एयर जो पिचेस दिखाई जाती है उसमें से सारी पिचेस की डील्स क्लोज नहीं होती, ये तो आप जानते ही हैं। क्या आप ये जानते हैं कि जितनी पिचेस इस तरह बताई जाती है कि क्लोज हो चुकी है वो भी क्लोज नहीं होती। अनुपम मित्तल ने बताया है कि कई सारी ऐसी डील्स हैं कंपनी रजिस्टर नहीं होती है या फिर जो फिगर्स फाउंडर्स या को फाउंडर्स के थ्रू बताए जाते हैं उनमें कुछ झोल होता है। बहुत जगह ऐसी भी डील्स हैं जहां एंटरप्रेन्योर या को फाउंडर पीछे हट जाता है। अगर ऑन एयर आपकी पिच एयर हो गई सोनी लिव पे तो अच्छी खासी मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे ही वो शार्क टैंक से बाहर आते हैं उन्हें वीसीस या पीई फंड्स या कोई और एंजल इन्वेस्टर ज़्यादा वैल्यूएशन पे उनको अट्रैक्ट करता है फंड देने के लिए, जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस डील को छोड़कर आगे की डील में निकल जाते हैं। मैं कुछ ऐसी कंपनीज के एग्जाम्पल्स आपको दूंगी। रेयर प्लैनेट, नमिता ने उसमें इन्वेस्ट भी किया, उससे एग्जिट भी ले लिया। एंड अगेन बमर एक कंपनी थी, अमन ने उसको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली उस कंपनी के रेवेन्यू को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। तो ये होता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा भी है तो वहाँ पे जो स्टोरी थ्रू कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ सोनी बनाई जाती है दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे चैनल के कंटेंट क्रिएटर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब बात करते हैं शार्क्स की। जिस तरह हर साल हर सीज़न में शार्क्स चेंज होते रहते हैं, इंडिया में अदानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, अजीम प्रेमजी, आदित्य बिरला, टाटा ग्रुप और कितने ऐसे मल्टी बिलियनर्स हैं जो शार्क्स बन सकते हैं, बट उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं है। जो शार्क्स आप देख रहे हैं वो अच्छे फाउंडर्स हैं और वो टेक्निकली आपको वो अच्छा खासा हैंड हेल्ड सपोर्ट एंड गाइडेंस दे देते हैं सो दैट आप 10x रेवेन्यू जनरेट कर सको। बट मिसलीडिंग कहाँ हो रही है मैं बताती हूँ। मिसलीडिंग बहुत जगह हो रही है। अगर हम शार्क टैंक प्रोग्राम और एज अ पार्टिसिपेंट इस टॉपिक को साइड में रखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने बताया है कि हर साल जब से शार्क टैंक स्टार्ट हुआ है एवरी ईयर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का नंबर बढ़ता ही जा रहा है अलॉन्ग विथ डोरमेंट कंपनीज जो एक्टिव नहीं हैं, जो इनएक्टिविटी की रीज़न की वजह से क्लोज हो चुकी है। यूथ को ये लगता है कि चलो अब इन्वेस्ट कर लेते हैं, पैसा घर से या कहीं से भी उठाते हैं। वो दे ड्रीम ऑफ एंटरिंग इनटू अ प्रोग्राम लाइक शार्क टैंक और हॉर्स स्टेबल, ऐसे और कई प्रोग्राम्स चलते हैं इंडिया में। इस तरह के प्रोग्राम्स में एंटर हो गए तो हमारी डील क्लोज हो जाएगी, देन वी गेट मिलियंस ऑफ रुपीज़। जो पैसे आपको एंजल इन्वेस्टर से मिलते हैं दैट इज़ नॉट फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस। प्रोडक्ट मार्केट फिट पे लोग आजकल ध्यान नहीं देते। हम AI एरा में हैं और इतने ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स, फ्यूचरिस्टिक टेक प्रोडक्ट्स या फ्यूचर के आज से 10 साल के बाद जिनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा। फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉचेस आज से 10 साल पहले नहीं थी, लेकिन आज स्मार्ट वॉचेस का बहुत बड़ा मार्केट है। आज ऐसी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ बिलियंस जनरेट कर रही हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के बाद ये ज़रूरी होता है कि कितना मार्केट अब है और हम उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं शार्क टैंक में कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट इतनी बिलियन का है एंड हम उसमें से 0.1% भी ऑक्यूपाई, 0.1% मार्केट को ऑक्यूपाई करना इज़ द टफेस्ट टास्क अनलेस अदरवाइज आप उसमें नंबर 1 प्लेयर हो। एग्जाम्पल बोट दुनिया की 4th ऐसी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल लेंसकार्ट इंडिया में सबसे लीडिंग चश्मे बनाने वाली कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल शादी.com जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो आज तक अनुपम मित्तल के साथ चल रहा है। इस तरह का प्रोडक्ट बनाना इज़ नॉट ईजी, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ मार्केट स्टडी एंड लॉट ऑफ थिंग्स। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाओ और वो हिट हो जाए। इसी तरह से इसी तरह की प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। फिर ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। आप एक सिंपल क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप वाइट लेबलिंग करवा के अपने प्रोडक्ट को पहले ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑफलाइन मार्केट में जा सकते हैं।
बिजनेस एकदम नेशनल स्पॉटलाइट में आकर खड़ा हो जाएगा. वेदर यू टेक द डील, वेदर यू डोंट गेट द डील, वेदर यू कैंसिल द डील, यू आर अंडर द स्पॉटलाइट. आपको एक नेशनल विजिबिलिटी मिल जाती है जो कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आपको शायद नहीं मिलती. नंबर 2 इज़ आपके पिचिंग स्किल्स, आपके नेगोशिएटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं. आप समझ जाते हो कि बिजनेस को कैसे, आप थोड़ी देर अगर आप फॉर्चुनेटली 3rd या 4th स्टेज तक चले जाते हो तो आपको समझ आ जाता है कि अगर आपके जो गैप्स है बिजनेस में, जो लूप होल्स हैं, उनको कैसे फिल करने हैं और आपको किस किस एरियाज़ में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज़ यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाना इटसेल्फ इज़ अ बिगेस्ट ड्रीम ऑफ इंडिया, बिकॉज हमारी GDP एंटरप्रेन्योरशिप से ही बढ़ सकती. बट इसके बहुत ज़्यादा कॉन्स भी हैं. नंबर 1, लोग ये मिसकंसेप्शन में है कि शार्क टैंक इंडिया ही ऐसा प्रोग्राम है, बट ऐसा नहीं है. बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारी ऐसे बिजनेस कनेक्ट मीटिंग्स हैं जहां हम अपनी प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं. हमारे कंपनी या फिर हमारे आइडिएशन या फिर हमारे जो भी हमारा बिजनेस है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं. और शार्क टैंक का कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जैसा मैंने बताया, लाखों में एप्लीकेशंस जाती हैं, हज़ारों में फाइनलाइज होती हैं. उसके बाद जो फाइनल प्रोसेस आता है उसमें जो एयर होता है उसमें हार्डली आपको 150 मे बी लेस दैन 200 पिचेस आपको दिखेंगी. एंड ऐसे भी कई सिचुएशंस शार्क टैंक इंडिया प्रोग्राम की वजह से हुई हैं. जैसे कि A2 मोटिवेशन के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है. जो रिजेक्शन उनको शार्क टैंक पे मिली है उसकी वजह से वो बहुत भयानक ट्रोल हो गए और लोगों का गुस्सा उन पर इतना ज़्यादा हो गया कि ही वेंट इनटू डिप्रेशन. एंड शार्क टैंक इंडिया इज़ प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. कहीं ना कहीं we are ending up learning many things about business, but it does not mean जो डील नहीं हुई है हम उन ओनर्स या फाउंडर्स या को फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स को हम उनको ट्रोल करें, हम उनको डिमोटिवेट करें या डी वैल्यू करें. आइदर शार्क्स और कॉमन पीपल हु आर वॉचिंग शार्क टैंक, वी हैव नो राइट टू डिमोटिवेट देम या डिग्रेड देम, डी वैल्यू देम. बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है? अगर आप 25-26 साल के हो तो आई सजेस्ट डोंट स्टार्ट बिजनेस, जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ बिजनेस. आप किस एरिया में एक्सपर्ट हो, आप कहाँ पे रिसर्च कर सकते हो और आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली आप कैसा ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हो. डोंट बोरो एंड टेक हैंड लोन जस्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस. कोई भी आइडिया ज़रूरी नहीं है हिट हो जाए. अगर फेल होता है तो यू शुड लर्न मैनेजमेंट. You should learn how to manage your failure and you should be ready to forgo your money. Third, the most neglected point, अगर आप seriously business की सोच रहे हो तो register a company और entity और an LLP, because अगर आपके कंपनी की क्लोजर की भी नौबत आती है तो यू विल बी इन द सेफ जोन एंड जितना आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है उतना ही जाएगा, आपके घर से कुछ नहीं जाएगा. सो कीप दिस point in brain and work for it. Number 4, always have your financial numbers in your brain. आपको कितना, कहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने में कितना पैसा लगाना है, ऑफिस सेटअप के लिए कितना पैसा लगाना है. आप एक्सपीरियंस लोगों को हायर नहीं करेंगे, आप इंटर्न्स को लेंगे और आप डे 1 से उतनी ही मेहनत करेंगे. आपके सेल्स फिगर्स को इंटैक्ट रखेंगे. मार्केटिंग पे आप कितना कैप लगा रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे. आपका रोआस क्या है, इन सब चीज़ों पे आपको एवरी डे वर्क करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, 100% लोग जो गलती करते हैं जिसकी वजह से कंपनीज या प्रोपरेटरशिप फर्म्स बंद हो जाती हैं वो है दे डोंट हायर अ सीए. अगर आप सीए हायर नहीं कर सकते तो आप किसी फ्रेंड सीए से एडवाइस ले सकते हैं. एवरी टाइम आपके जो डेट्स है, आपकी बैलेंस शीट्स है, आपके लॉसेस है, सब कुछ आप उनसे डिस्कस कीजिए. उसके बाद आप फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए. कंप्लायंसेस को हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए. अगर आप अपने सीए के साथ बैठेंगे तो ही टेल यू एवरीथिंग. अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए. शार्क टैंक इंडिया ही एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जहाँ से आप फंडिंग ले सकते हैं. स्टार्टअप जो वर्ड आजकल दिया गया है दैट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड. बस इतना सोचिए कि आप धंधा कैसे बनाओगे विदाउट बर्निंग कैश, मोर कैश एंड विद हैविंग ग्रेट कैश इनफ्लोज. यही एक प्रिंसिपल है अच्छे खासे बिजनेस को चलाने का. वेदर शार्क टैंक और विदाउट शार्क टैंक आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे. तो ये थी आज की मेरी वीडियो. आपको कैसी लगी
प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे एंकरेज कीजिए, बिकॉज आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर सब्सक्राइबर्स। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मी फौजिया तरन्नुम साइनिंग ऑफ।